हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपके बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें अपना एक टॉपिक था अफवाह तंत्र, उसको हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और जिसका नाम है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएँ। तो देखिए, भारत की जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनको पढ़ने से पहले हम एक शब्द देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पहले हम देखते हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो किसे कहते हैं। तो देखिए, एक ऐसी परियोजना जिनका उद्देश्य एक ना होकर उनका अनेक उद्देश्य होते हैं। जैसे उनके उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे एक तो पेयजल सिंचाई, परिवहन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन, विद्युत उत्पादन, ठीक है, और जैव विविधता में वृद्धि। इस प्रकार से इनके ऐसी एक परियोजना जिसका उद्देश्य केवल एक उद्देश्य न होकर उनके अनेक उद्देश्य होते हैं, उन परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जो भारत की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारी सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसमें हम सब तीन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। पहला है नदी कि ये कौन सी नदी से निकल रही है। दूसरी हम देखते हैं कि इसके क्या उद्देश्य हैं, और तीसरी हम देखते हैं कि इसके जो प्रभावित क्षेत्र, इनको हम देखते हैं। अगले हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम देखते हैं। पहला है कि नदी, ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी के ऊपर बनाई गई है। तो ये किस नदी पर है? दामोदर नदी। तो ये दामोदर नदी है, इसके ऊपर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। तो ये नदी कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है छोटा नागपुर पठार से। ये नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल में ये हुगली नदी में मिल जाती है। और तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से ये नदी निकल रही है और छत्तीसगढ़ में बह रही है, फिर यह पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी में मिल जा रही है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो परियोजना बनाई गई है वो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह आपकी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है, अब देखिए इसके जो कुछ उद्देश्य है वो उद्देश्य हम देखते हैं कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बाढ़ को नियंत्रण करना। बाढ़ नियंत्रण इसका प्रमुख उद्देश्य है। पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के कारण से जो भी बाढ़ें आती हैं उन बाढ़ों को नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अन्य उद्देश्य हैं पेयजल व सिंचाई, इसके अन्य उद्देश्य हैं, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है बाढ़ को नियंत्रण करना। ठीक है, आगे हम इसके प्रभावित क्षेत्र देखते हैं। तो इससे प्रभावित जो क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल। छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल ये दो राज्य इस नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। फिर इसकी विशेषता हम देखें तो ये स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम जो नदी घाटी परियोजना है वो यही है। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है?
दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बनाई हुई परियोजना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। आगे हम चलते हैं और अपनी जो अगली नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में हम देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि इस परियोजना के ऊपर कुछ 8 बांध बनाए गए हैं। हम उन सभी बांधों के नाम देखते हैं। तो पहला है तिलैया, कोलार, अगला है पंचेत हिल, और अगला है मेथान। उससे अगला है बोकारो बाल पहाड़ी, दुर्गापुर। इस प्रकार से ये जो 7 बांध है वो सभी किस नदी के ऊपर बनाए गए हैं? दामोदर नदी के ऊपर। ठीक है, आगे हम देखते हैं और अपनी जो अगली नदी घाटी परियोजना है वो है नर्मदा नदी घाटी परियोजना। उसके बारे में हम देखते हैं। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, तो देखिए जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है, ये जो नदी घाटी परियोजना है वो है नर्मदा नदी के ऊपर है और ये भारत की सबसे विशालतम परियोजना है। ठीक है, विशालतम परियोजना यही है, विशालतम परियोजना। इसके हम उद्देश्य देखें, इस नदी घाटी परियोजना के हम उद्देश्य देखते हैं तो इसके उद्देश्य है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है एक तो परिवहन। ठीक है, फिर अगला हम इसका उद्देश्य देखें तो सिंचाई और पेयजल इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके ऊपर 2 परियोजनाएं बनाई गई है। पहली है सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना और दूसरी है नर्मदा सागर परियोजना। ठीक है, ये जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी के ऊपर 2 परियोजनाएं बनाई गई है। एक है सरदार सरोवर परियोजना और एक है नर्मदा सागर परियोजना। हम इसके बारे में देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में हम देखें तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है यह 3 राज्यों में फैली हुई है। एक है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इन 3 राज्यों में ये जो परियोजना है उसका विस्तार है। ठीक है, 3 नहीं सॉरी एक और है महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में इस परियोजना का विस्तार है। ये जो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों को इस नदी घाटी, ये जो अपनी नर्मदा नदी घाटी परियोजना है उसका जो जल है उस इन चारों राज्यों को मिल रहा है और चारों राज्य इस नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हम यहाँ पे मैप में हम इसकी स्थिति देखते हैं तो ये आपकी नर्मदा घाटी परियोजना है वो नर्मदा नदी पर बनी हुई है और ये नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि ये अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नर्मदा नदी निकल रही है और महाराष्ट्र और ये गुजरात में प्रवेश करते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके ऊपर जो परियोजनाएं बनी हुई है वो 2 परियोजनाएं इसके ऊपर बनी हुई है, नर्मदा सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, ये हमारे जो परियोजना है इस परियोजना का जो नाम है नर्मदा नदी घाटी परियोजना।
ठीक है, आगे हम चलते हैं और अब हमारी अगली जो परियोजना है उसके बारे में हम देखते हैं। अगली है हमारी भांकड़ा नांगल परियोजना। तीसरी है हमारी भांकड़ा नांगल परियोजना। तो देखिए, भांकड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर बनी हुई है? सतलज नदी के ऊपर। ठीक है, सतलज नदी है जो हम अपने मैप में देखें तो सतलज नदी है जो यहाँ से निकल रही है मानसरोवर झील से, तिब्बत में मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से ये नदी निकल रही है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ये यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और चिन्नाव उसमें अपनी जो सिंधु नदी इसमें मिल जाती है। और इस नदी के ऊपर पंजाब में भांकड़ा नांगल बांध बनाया हुआ है। कौन सा? भांकड़ा नांगल। पंजाब में इस नदी के ऊपर भांकड़ा नांगल बांध बनाया गया है और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसकी ये विशेषता है कि ये भारत की सबसे बड़ी इससे पहले हमने देखा था कि जो स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली परियोजना थी वो तो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी और ये है जो सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी? भांकड़ा नांगल परियोजना। इसके जो अनेक उद्देश्य है, इसके जो उद्देश्य हैं उनको भी हम देखते हैं। इसके उद्देश्य हैं जैसे एक तो पेयजल है, सिंचाई है। ठीक है, पेयजल, सिंचाई है और इसके अलावा इसके जो अन्य उद्देश्य हैं जैसे यहाँ भांकड़ा नांगल जो परियोजना है, इस परियोजना से एक इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है, पंडू है और पोंग बांध बनाकर यहाँ से इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है जो राजस्थान में जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से इसके जो उद्देश्य हो गए। और फिर आगे हम देखते हैं इसके जो लाभान्वित क्षेत्र हैं। लाभान्वित क्षेत्र हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित है। और इसके ऊपर एक सबसे बड़ा ऊंचा वो एक बांध बनाया गया है, गुरुत्व बांध, जो यहाँ का विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इस नदी के ऊपर बनाया हुआ है गुरुत्व बांध। और इस नदी के पीछे एक झील भी है जिसका नाम है गोविंद सागर। इस प्रकार से हमने ये जो भांकड़ा नांगल परियोजना उसके बारे में हमने देखा है कि ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह 4 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है पेयजल और सिंचाई। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में 3 परियोजनाओं के बारे में हमने पढ़ा है और अगले वीडियो में हम बाकी इसकी जो अन्य परियोजनाएं बच गई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।